हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट्स की वीडियो सीरीज में। और आज मैं बात करने वाला हूं 2022 की टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में और उनके ऑथर्स के बारे में, क्योंकि 2023 के सभी एग्जाम्स में 2022 के आधार पर ही करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। और 2024 के एग्जाम में भी याद रखिएगा 2022 और 2023 की ही करंट पूछी जाएगी, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं वो 50 इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी हैं जिनको किन राइटर्स ने लिखा 2022 के अंदर। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं सर, यहां पर एक किताब आई बोस द अनटोल्ड स्टोरी के नाम से, और इसको चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये हमारे पास। लेकिन सेकंड बुक आती है ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बियॉन्ड 2021, और इसको लिखा है जयंती घोषाल ने। वहीं पर अगर हम बात करें, किताब आती है गांधी एसेसिन, गांधी जी के जो पॉलिटिकल मर्डर की बात की जाती है यहाँ पर गांधी एसेसिन के नाम से, इसे लिखा है धीरेन्द्र झा ने। वहीं पर बात अगर हम करें फियरलेस गवर्नेंस के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई एग्जाम का पार्ट अभी तक ये रह चुकी है, यहाँ पर याद रखिएगा। और इस किताब को स्पेसिफिकली आप याद रख लेंगे, ये किताब लिखी है किसने, जो कि पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी हैं, दिल्ली में सीएम की कैंडिडेट रह चुकी है, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं हमारी किरण बेदी जी ने। उसके बाद अगर हम बात करें, ये है एमके स्टालिन जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के वर्तमान में। इनकी एक किताब आई थी ओंगोलिल और इवन, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैं उसका नाम यहाँ मेंशन करूंगा क्योंकि ये पिक्चर तमिल भाषा में लिखे हुए फोटो पर ली गई है। तो ओंगोलिल और इवन के नाम से जो किताब है वो एमके स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स होगी। और वहीं पर एक किताब आती है दलाई लामा और डेस्मोंड टूटू के द्वारा लिखी हुई द लिटिल बुक ऑफ जॉय के नाम से। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर अगली किताब है टाइगर ऑफ ब्रास के नाम से, जिसको मीना नायर और हिम्मत सिंह, दो अलग अलग नाम है सर, ये मीना नायर और हिम्मत सिंह के द्वारा मिलकर लिखा गया है। वहीं पर एक किताब है ऑपरेशन खात्मा के नाम से, जिसे आर.सी. गंजो और अश्विनी भटनागर ने लिखा है। एक किताब आती है जो कि नीरज चोपड़ा के ऊपर है, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और इनको गोल्डन बॉय क्यों कहा जा रहा है सर, हम जानते हैं ये जेवलिन के अंदर गोल्ड लेकर आए हमारे लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 कहलाता है, 2021 में हुआ तो, और इसीलिए हमने अगस्त मंथ में जेवलिन डे मनाया है 7 अगस्त को। और इसी पर एक किताब और याद रखिएगा, क्वीन ऑफ फायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में से एक है क्वीन ऑफ फायर के नाम से, जिसे देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया है। एक किताब है यहाँ पर जन नायक बिरसा मुंडा, जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले रीजन, मुख्यतः झारखंड वाले रीजन। और आपको याद है हमारा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बना है उड़ीसा के राउरकेला में सर, उसका नाम भी बिरसा मुंडा जी के नाम पर ही रखा गया है। और हमारे देश में हर साल 15 नवंबर को हम गौरव सम्मान दिवस मना रहे बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। तो यह है बिरसा मुंडा की जयंती पर लिखी किताब, अशोक आलोक चक्रवाल ने लिखा, जिसे जननायक बिरसा मुंडा है। इसी पर एक और बात याद रखिए, अथर्व द ओरिजिन के नाम से किताब है सर, जिसमें कि महेंद्र सिंह धोनी मेन कैरेक्टर है इस किताब में। और ये है सर रमेश थलीमनी की किताब, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स होगी। वहीं पर ये नेशन टू प्रोटेक्ट के नाम से किताब लिखी गई, जिसे प्रियम गांधी के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर एक किताब रस्किन बॉन्ड ने एक किताब लिखी है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया के नाम से। ये इंपॉर्टेंट बुक्स में होंगी, यहां पर याद रखिएगा लिटिल बुक्स ऑफ इंडिया, ये बहुत बार पूछी जा सकती है आपसे। रस्किन बॉन्ड एक फेमस राइटर है हमारे। वहीं पर एक किताब है डिग्निटी इन ए डिजिटल एज के नाम से, R.O. खन्ना के द्वारा लिखी गई है। द मिलेनियल योगी के नाम से किताब आई है, जिसे दीपम चटर्जी ने लिखा है सर। वहीं पर द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इंपॉर्टेंट बुक्स में से याद रखिएगा स्पेसिफिकली इसे, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, जो भारत की एक पॉप स्टार रह चुकी हमारी सिंगर है उषा उत्थुप जो है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के नाम से। और वहीं पर अगर हम बात करें, हियर योर सेल्फ, अपनी सुनिए, प्रेम रावत ने इस किताब को लिखा है 2022 के अंदर। एक किताब है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, एक्चुअली ऐसी एक किताब और भी मैं आपको बताऊं, नॉट जस्ट इन अकाउंटेंट के नाम से, वो भी विनोद राय ने लिखी है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, वो भी विनोद राय ने लिखी है। विनोद राय हमारे CAG रह चुके हैं, पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, याद होगा ना आर्टिकल 148 149, ये
सीएजी से रिलेट करता है सर, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है देश के। सब कुछ बताऊंगा मैं बार बार आपको याद रखने के लिए। और साथ में एक किताब है इंडियाज इकोनॉमी, नेहरू टू मोदी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के समय तक। और इसको लिखा है बालाकृष्ण ने, पुलाप्रे बालाकृष्ण है इनका नाम। इंडिया की इकोनॉमी, नेहरू टू मोदी की बात की गई है। ए प्लेस कॉल्ड होम, ये सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ए प्लेस कॉल्ड होम के नाम से, जिसे फेमस लेखिका है प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखा गया। एक किताब आती है फ्री फॉल के नाम से, माई एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग्स की बात की इन्होंने। फ्री फॉल के नाम से मल्लिका साराभाई ने लिखा इस किताब को। और वहीं पर गौतम अडानी के ऊपर लिखी किताब, गौतम अडानी के ऊपर लिखी हुई किताब है सर। और ये किताब लिखी है RN भास्कर ने, डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी के नाम से। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी के नाम से, जिसको सौम्या सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। सौम्या सक्सेना इसकी राइटर होंगी। वहीं पर हम बात कर रहे हैं विल पावर के बारे में। तो भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसकी कोच रह चुकी हैं, जो उनके द्वारा लिखी गई सर, जिनका नाम है जॉर्डे मरीज ने। ये इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कोच थी, इन्होंने लिखी है। विनिंग द इनर बैटल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब सर, पूछी गई बार बार। विनिंग इन द इंटरनल बैटल, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रहे, फेमस क्रिकेटर है, ऑलराउंडर रहे, शेन वॉटसन की किताब है ये। अंबेडकर एंड मोदी, तो अंबेडकर एंड मोदी के नाम से एक किताब जिसको इलिया राजा के द्वारा लिखा गया है। इलिया राजा के द्वारा लिखा गया है जिस किताब को, याद रखना। और एक किताब है यहाँ पर, और वो किताब है द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, क्योंकि यहाँ कुछ और लिखा है पिक्चर के अंदर, यह है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, रेने नाबा के द्वारा लिखी गई किताब। फॉर्क्स इन द रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्क्स इन द रोड किताब हमारी सर। ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके मनमोहन सिंह जी के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके व्यक्ति, जिनका नाम है सी रंगाराजन, उनके द्वारा लिखी है। और वहीं पर नालंदा, जिसको बख्तियार खिलजी ने, आप जानते हैं, डिस्ट्रॉय करा दिया था, आग लगवा दी थी। नालंदा जो भारत के सुनहरे समय की याद दिलाता है, भारत जो कि शिक्षा में बहुत आगे हुआ करता था। और नालंदा अंटिल वी मीट अगेन नाम से किताब गौतम बोरहा के द्वारा लिखी गई है, याद रखना, नालंदा पर। तो ये किताब बहुत जबरदस्त होने वाली है, विनिंग इन द इनर बैटल। वहीं पर एक किताब है मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा, ऑस्ट्रेलिया यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल ओबामा, द लाइट वी कैरी के नाम से। माइंड मास्टर इंपॉर्टेंट किताब है सर, विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर के द्वारा लिखी गई किताब है। विक्रम संपथ ने भी एक किताब लिखी है यहाँ पर, और उसका नाम है भारत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत के नाम से। एक किताब है जिसको मैकमोहन लाइन कहा गया, जानते हैं ना, इंडिया और चाइना की जो लाइन है सर, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं हम लोग। और इसको जे सिंह के द्वारा लिखा गया है। और वहीं पर एक जॉर्ज फर्नांडिस, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये, राहुल रामागुंडम ने इनकी किताब को लिखा है। और यहाँ पर है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स, जिसको प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इन सब में जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब रहेगी सर, वो है मिशेल ओबामा की द लाइट वी कैरी, और विश्वनाथन आनंद की माइंड मास्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 की बात हम कर रहे हैं सर। इसके बाद एक किताब है राशिद किदवई के द्वारा लिखी गई, लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स के नाम से। इंडिया दैट इज भारत, एक किताब का नाम है जिसे जे साई दीपक के द्वारा लिखा गया 2022 में। और रस्किन बॉन्ड ने एक किताब लिखी, लिसन टू योर हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, लिसन टू योर हार्ट। एक जो हमने इससे पहले थी वो थी लिसन योरसेल्फ, वो अलग ही किताब है, ये किताब अलग है हमारे पास। और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित किताब है जिसे सागरिका घोष ने लिखा है। और एक किताब है द इंडिया स्टोरी, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर बिमल जालान, उनकी लिखी हुई किताब है द इंडिया स्टोरी के नाम से। और दुनिया के एक समय के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने किताब लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, अगली बार ऐसी महामारी यानी कोरोना जैसी महामारी को ना आने दिया जाए, इसके लिए क्या प्रबंधन, क्या उपाय करने चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किताब लिखी गई मेरे दोस्त। और साथ में एक और बात याद रखिएगा, इसके एक किताब आती है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई, बहुत फेमस लेखक हैं और इनकी कई किताबें एग्जाम में पूछी जा रही है 2022 या 2023 में सर। उसमें एक किताब है अंबेडकर ए लाइफ,
अंबेडकर जी के जीवन पे लिखी किताब है। अरुंधति भट्टाचार्य की किताब, जो कि आरबीआई की गवर्नर नहीं बन पाई लेकिन एसबीआई की चेयरमैन रही हैं, और इंडोमिटेबल के नाम से किताब आती है, जबरदस्त बुक एग्जाम के लिए। एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी है साहिल सेठ के द्वारा लिखी हुई, और वहीं पर एक किताब है सुभाष गर्ग के द्वारा, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के नाम से। और ये 10 ट्रिलियन डॉलर मतलब भारत की जीडीपी का सपना 10 ट्रिलियन डॉलर का कब होगा, उस पर बात की है सुभाष गर्ग ने। और एक किताब है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फिर से आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की किताब है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, की कभी भारत दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होता था लेकिन आज के कैपेबल हो चुका है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर हो चुका है। और एक किताब बिरसा मुंडा जी के जीवन पर आधारित है, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जिसको तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलकर लिखा है। दो राइटर हैं, याद रखना यहां पर, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। वहीं पर बात अगर हम करें सर, एक किताब है रतन टाटा जी के जीवन पर, रतन टाटा ए लाइफ के नाम से, जिसको थॉमस मैथ्यू ने लिखा। और एक किताब जो करीना कपूर के जीवन पर है, करीना कपूर ने लिखी है, प्रेगनेंसी बाइबल। ये वो 50 किताबें हैं जो कि 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी वीडियो के साथ मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, तो याद रखें ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो जानते हैं वो ये रिवाइज कर ले, जो नहीं जानते वो नोट भी कर ले। थैंक यू एवरीवन।